टॉपिक है इलेक्ट्रिक सेल। कुछ नहीं करना है, केवल समझते रहो। देखिए ये है एक रेजिस्टेंस ई, इस रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट किया एक सेल, ये रहा सेल। सेल का ये सिंबल है, एक्चुअल में सेल ऐसा हो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये है रेजिस्टेंस आर, इसे हमने कनेक्ट किससे किया है, सेल। जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे या सेल से कनेक्ट करेंगे तो अच्छा पहले ये तो सेल और बैटरी में अंतर क्या है। एक अकेला हो तो सेल, और ऐसे बहुत सारे कंबाइंड हो इस तरह से, तो इसे कहते हैं बैटरी, ठीक है। तो फिलहाल किससे कनेक्ट किया, सेल। जब हम सेल से कनेक्ट करेंगे तो ए हायर पोटेंशियल पे होगा और बी एंड लोअर, मतलब ए से बी तक क्या एस्टैब्लिश हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। सेल के लगाने से क्या एस्टैब्लिश हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश होगा तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव एंड से करंट चलेगा, रेजिस्टेंस में जाएगा और नेगेटिव एंड से करंट वापस आएगा, ऐसा ही होता है। तो इस बैटरी का क्या काम, इस सेल का क्या काम था, पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश, जिससे क्या फ्लो होने लगेगा। अब मुझे बताओ करंट पॉजिटिव एंड से चल यहां से घूम कर आया नेगेटिव एंड, यहां देखना इसी डायग्राम को ऐसे ही यहां तक आया। अब इस सेल के अंदर करंट कहां से कहां, सेल के अंदर करंट, इस सर्किट पूरा ऐसे ही होगा। एक्चुअल में करंट होता क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, ये चार्ज कभी खत्म नहीं, जितना चला था उतना ही वापस आए। तो जब करंट पॉजिटिव से चलकर कहां तक आ गया, तो सेल के अंदर कहा जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, तभी चार्ज कंजर्व रहेगा। तो सेल के बाहर करंट कहां से कहां फ्लो होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव, और सेल के अंदर करंट कहां से कहां फ्लो होता है, नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव, ठीक। इस तरह से सर्किट में दो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, एक होता है V इन और एक होता है V आउट। V आउट का मतलब आउटर सर्किट का पोटेंशियल, और V इन का मतलब सेल के अंदर का पोटेंशियल। इन दोनों को ऐड करके कहा जाता है E is called EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअल में ये क्या है, वोल्टेज। तो नेट वोल्टेज क्या होगा,
इनर पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आउटर। तो E इक्वल क्या बनेगा ना, V आउट क्या होगा, आप सबने पढ़ा है V इक्वल क्या होगा, I, यही होता, प्लस V इन क्या होता है, I स्मॉल, ये स्मॉल r, इस स्मॉल r को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। एक्चुअल में क्या है देखना, आउटर रेजिस्टेंस क्या होता था, ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ करंट। इसी तरह इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, obstacle provided by the cell। सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। सेल में जितने पास जो भरा होता है वो होता है क्या, इलेक्ट्रोलाइट। तो obstacle provided by the electrolyte of cell in the path of current is called internal resistance of cell। इतना आपकी समझ में आया, पूरा ब्रीफ में एक बार, इस सेल पे अगर मैं लिख दूं 12 वोल्ट, तो ये 12 वोल्ट क्या है, E है, E या V आउट है, V इन क्या, ये है E है। सेल पर जितना लिखा होता है वो उसका क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव। अब आपने उससे कनेक्ट किया रेजिस्टेंस, ठीक, मान लो रेजिस्टेंस है 4 और करंट फ्लो हो रहा है 2 है, तो बाहर पोटेंशियल डिफरेंस कितना एस्टैब्लिश, V इक्वल I R 8, यानी कि V आउट कितना होगा 8, ये पूरा कितना है 12, तो बाकी कितना बचा, वो 4 वोल्ट क्या है। अब बात समझ में, कहीं कोई डाउट, तो जो सेल पे लिखा होता है क्या होता है, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव। जो एक्सटर्नल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश होता है, ये बात, इसे फिजिक्स की भाषा में कहा जाता है टर्मिनल वोल्टेज। ठीक, एक्सटर्नल सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश हुआ दैट इज टर्मिनल, और जो बचेगा सेल का इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है बात, इस फॉर्मूले से हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि E is always greater than V। सेल का जो EMF है 12 वोल्ट, तो बाहर हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से 12 वोल्ट का सेल, इससे ज्यादा कैसे सप्लाई, तो टर्मिनल वोल्टेज हमेशा कम होगा किससे, सेल के EMF is always greater than terminal। ठीक, इस फॉर्मूले को कैसे लिखा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूं इसका, V इक्वल होता है P प्लस I R। बताओ ये कैसे, V इक्वल होता है P प्लस I R, और सिंपल है, ये पूरा क्या है P, तो P इक्वल क्या होगा E माइनस I,
E इक्वल E माइनस I। एक स्टेप आगे चलेगा, अभी आएगा उस स्टेप। यहां से हमें क्या दिख रहा है, E में से IR कम करोगे तो आएगा V, मतलब V की वैल्यू E से हमेशा कम होगी। ठीक, एक कंडीशन ऐसी आती है जब E ज्यादा होगा और E कम। ऐसा कब कि एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा हो और सेल का ईएमएफ कम। ऐसा होता है मोबाइल चार्ज करते। सप्लाई कितने वोल्ट की देते हो, 220, और सेल जो मोबाइल में लगा हुआ है वो कितने वोल्ट का होता है, 9 वोल्ट या 12 वोल्ट। तो उस समय क्या है, एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा और सेल का ईएमएफ कम। लेकिन ऐसा कब होगा, एट द टाइम ऑफ चार्ज। तो अगर चार्जेबल सेल है तब V आउट इक्वल होगा E प्लस R। याद रखना, न्यूमेरिकल इसी का बेस था। क्वेश्चन आएगा फॉर अ चार्जेबल सेल, EMF is 12 volt, internal resistance is 0.1 ohm. If the current supplied is 2 ampere, find terminal voltage। तो आप ये लगा तो सारा आंसर कर, क्योंकि सेल कैसा है, एट द टाइम ऑफ चार्जिंग। क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट था, तो जल्दी से बताइए सेल में जो लिखा होता है वो क्या होता है, E है। सेल का क्या काम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस, जिससे क्या फ्लो होने लगता है। एक्सटर्नल सर्किट में करेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव और सेल के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव। सेल के अंदर जो करंट फ्लो होता है उसके रास्ते में कौन ऑब्स्टेकल प्रोवाइड कराएगा, इलेक्ट्रोलाइट। उस ऑब्स्टेकल को हम क्या कहेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। जो बाहर पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश होता है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, जो कि ईएमएफ से हमेशा कुछ कम। ठीक, जब सेल चार्ज हो रहा होगा तब टर्मिनल वोल्टेज सेल की ईएमएफ से ज्यादा। कहीं कोई डाउट है टॉपिक नहीं, आगे चलिए। अब आता है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स